हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रमोद ऑनलाइन क्लासेस पर। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 8वीं का क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर क्या 4 क्या दिया है। देखिए दिया है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए यह दिया 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश माइनस sin स्क्वायर 60 अंश। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यह 2 दिया गया है, हम लोग लिखेंगे 2 इंटू यह देखिए दिया tan स्क्वायर 45 अंश। tan स्क्वायर 45 अंश, तो tan 45 अंश का जो मान होता है वो होता है 1, और स्क्वायर दिया है तो ये 1 का कर देंगे स्क्वायर। देखिए प्लस है, लिखेंगे प्लस। देखिए दिया cos स्क्वायर 30 अंश, तो जो cos 30 अंश होता है, cos 30 अंश का मान जो होता है कौड़ी में 3/2 होता है। स्क्वायर दिया है तो इसका भी हम कर लेंगे स्क्वायर। बीच में देखिए माइनस है, हम लोग लिखेंगे माइनस। साइन स्क्वायर 60 अंश, और साइन 60 अंश का जो मान होता है यह भी होता है कौड़ी में 3/2। इसका भी स्क्वायर दिया तो हम लोग इसका कर लेंगे स्क्वायर। अब देखिए जब 2 है तो लिखेंगे 2, 1 का जो स्क्वायर होता है वह 1 होता है। यह देखिए जितना प्लस दिख रहा है उतना माइनस में है, ये प्लस से यह पूरा माइनस कट जाएगा। अब देखिए यह बचा 2 गुणे 1, तो अगर हम 2 का गुणा अगर हम 1 में करेंगे ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस सवाल का यह रहा आंसर। आइए देखते हैं दूसरा सवाल। यह देखिए दूसरा सवाल दिया है cos 45 अंश बटे में जो है sec 30 अंश प्लस cosec 30 अंश। तो आइए इसे भी हम सॉल्व करते हैं। देखिए यह दिया है cos 45 अंश, जो cos 45 अंश होता है तो उसका जो मान होता है वो होता है 1/2। देखिए बटा का चिन्ह है, बटा का चिन्ह दिए हैं। अब देखिए यह क्या है, sec 30 अंश है। sec 30 अंश और sec जो 30 अंश होता है इसका जो मान होता है वो होता है 2/3। बीच में प्लस है, हम लोग भी लिखेंगे प्लस। यह cosec 30 अंश, और जो cosec 30 अंश है इसका जो मान होता है वो होता है 2। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, यह 1/2 दिया है तो हम लोग लिख लेंगे 1/2। इसके नीचे आप 1 मान सकते हैं, और इस 1 का इस 2 में हम गुणा करेंगे तो यह आएगा 2। बीच में प्लस है, लिखेंगे प्लस। और देखिए यह कौड़ी में 3 है, और इस कौड़ी में 3 का गुणा अगर हम 2 में करेंगे यह आएगा 2/3, और नीचे का नीचे गुणा यानी कौड़ी में 3। अब देखिए ये बीच वाले गुणा बीच में होता है, और सबसे नीचे वाले का गुणा कहाँ होता है, सबसे ऊपर। तो करिए गुणा देखिए कितना आ रहा है, कड़ी में 3 का गुणा हम 1 में करेंगे, चलिए यह आएगा कड़ी में 3। और देखिए अब इसका हम इसमें गुणा करेंगे, 2 कड़ी में 2, ये कितना आएगा, 2 कड़ी में 2 आ जाएगा। अब यह कड़ी में 2 है, इसका हम अगर इसमें गुणा करते हैं यह कितना आ जाएगा, यह आएगा 2, और 2 का गुणा हम 3 में करेंगे यह कड़ी के अंदर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखिए अब हम करते हैं हर का परिमेय फरक। यहाँ से लिख लीजिएगा हर का परिमेय फरक करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर। देखिए परिमेयकरण क्या होता है, यह कड़ी में 3 दिया गया है, लिखेंगे कड़ी में 3। नीचे देखिए कितना है, 2 कड़ी में 2 है, कितना है, 2 कड़ी में 2। बीच में देखिए प्लस है तो हम लोग लिखेंगे प्लस। 2 है, लिखेंगे 2, कड़ी के अंदर 6, कड़ी के अंदर 6। जब परिमेयकरण करते हैं यह जो चिन्ह है अगर प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, और माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यह 2 कड़ी में 2 है तो लिख लेंगे 2 कड़ी में 2, प्लस है यहाँ कहेंगे माइनस, यह कितना होगा 2 कड़ी में 6। और देखिए नीचे भी रहेगा 2 कड़ी के अंदर 2 माइनस 2 कड़ी के अंदर 6।
अब देखिए इसका इसमें हम गुणा करते हैं। जब इसका हम इसमें गुणा करेंगे यह कितना आएगा, 2 कड़ी के अंदर 3 दूनी के 6 हो जाएगा, माइनस ये 2 दिया गया है, लिखेंगे 2। अब इस कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में हम 6 में करेंगे तो 6 तरीके 18 होगा, ये होगा 18। नीचे देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, यह फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 2 कड़ी में 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 कड़ी के अंदर 6 का होल स्क्वायर। अब देखिए यह दिख रहा है 2 कड़ी में 6 माइनस है तो माइनस, यह देखिए 18 है, कड़ी में कितना दिख रहा है, 18 दिख रहा है। अगर इसको हम तोड़ना चाहें तो इसको हम तोड़ सकते हैं 9 गुणे 2, क्योंकि 9 दूनी के हो जाएगा 18। तो यह देखिए इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे, जब इसका आप स्क्वायर करेंगे तो यह आएगा 8 आ जाएगा। इसका जब स्क्वायर करेंगे, जब इसका स्क्वायर करेंगे 2 का वर्ग हुआ 4 और 4 गुणा हम 6 में करेंगे तो 6 चौके 24। अब आगे देखिए क्या होगा, यह दिख रहा है 2 कड़ी के अंदर 6 है माइनस यहाँ ये 9 जो है यह 3 का वर्गमूल है तो इसलिए 3 बाहर आएगा तो 3 का गुणा 2 होगा तो 3 दूनी के 6 कड़ी में 2। नीचे देखिए क्या होगा, अब ये 24 है और 24 में से हम 8 घटाएंगे, जब 24 में से हम 8 घटाएंगे तो ये माइनस 16, कितना बचेगा, माइनस 16 बच जाएगा। ऊपर देखिए ऊपर से कुछ कॉमन दिख रहा है तो ऊपर से हमें 2 कॉमन दिख रहा है तो हम क्या करेंगे 2 को कॉमन कर लेंगे। जब हम 2 को कॉमन करेंगे यहाँ पर क्या बचेगा, कड़ी में 6 बचेगा माइनस, और ये देखिए 2 3 या 6 और कड़ी में 2, नीचे देखिए कितना होगा, नीचे का माइनस 16। अगर हम 2 से इसको काटेंगे तो यह 8 बार में कर देगा, 2 8 16 यानी यह 8 बार में कर जा रहा है। जो हमारा आंसर आएगा माइनस कड़ी में 6 माइनस 3 कड़ी में 2 नीचे होगा 8। यह इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यह तीसरा सवाल दिया गया है, इसमें देखिए क्या दिया है, साइन 30 अंश दिया है। हम लोग क्या करेंगे, पहले साइन 30 अंश का मान रखेंगे। तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है, इसका मान कितना होता है, इसका होता है 1/2 होता है। बीच में देखिए क्या दिख रहा है, प्लस है तो हम लोग लिखेंगे क्या, प्लस। यह कितना, tan 45 अंश, tan 45 अंश का मान कितना होता है, यह होता है 1। बीच में माइनस है, माइनस। यह देखिए cosec 60 अंश, cosec 60 अंश, तो cosec 60 अंश का मान कितना होता है, यह जो मानता है मेरे प्यार साथियों यह होता है 2/3 में 3 होता है। अब नीचे आ जाइए, नीचे देखिए क्या दिया है, sec 30 अंश दिया है, sec 30 अंश दिया है। इसका जो मान होता है वो होता है 2/3 में 3 प्लस है, प्लस लिख लीजिए। यह दिया cos 60 अंश, cos 60 अंश, cos 60 अंश का मान होता है 1/2। बीच में प्लस है हम लोग लिखेंगे प्लस, और यह दिया है cot 45 अंश, और cot 45 अंश का मान कितना होता है, यह मान होता है 1 होता है। यह मान रख चुके हैं। अब आगे हम सॉल्व करते हैं। यह देखिए अब हम क्या करते हैं, सबका एलसीएम लेते हैं, सबका क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो ले लीजिए सबका एलसीएम, ये सबका एलसीएम हम लेंगे, यह आएगा 2 कड़ी में 3। अब देखिए यह 2 से यह 2 कट जाएगा तो बचेगा कड़ी में 3, और इसका गुणा हम 1 में करेंगे यह आएगा कड़ी में 3। बीच में देखिए यह प्लस है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और यह देखिए इसे हम क्या मान लेते हैं, इसे हम 1 मान लेते हैं। अब देखिए इस 1 से हम इसमें भाग देंगे तो जिस 1 से भाग देंगे इतना नहीं में भाग देंगे, और इसका गुणा हम 1 में करेंगे तो यह आएगा 2 कड़ी में 3। बीच में माइनस है, माइनस, कड़ी में 3 से कड़ी 3 कट जाएगा, बचेगा 2, और 2 का गुणा हम 2 में करेंगे ये कितना आएगा, 4 जाएगा।
नीचे देखिए, नीचे का क्या करते हैं, सबका एलसीएम लेते हैं। अगर नीचे वाली संख्याओं का भी अगर हम एलसीएम लेंगे तो इनका भी एलसीएम कितना आएगा, यह भी आएगा 2 कड़ी में 3। अब देखिए यह कड़ी में 3 से कड़ी 3 कटेगा, बचेगा 2, और 2 का गुणा अगर 2 में करेंगे तो यह आएगा 4, प्लस 10 लिख लीजिए। 2 से 2 कटेगा, बचेगा कड़ी 3। इस कड़ी में 3 का गुणा हम 1 में करेंगे तो यह कड़ी में 3, प्लस लिख लीजिए प्लस, और 1 से अगर भाग देंगे तो इतना ही भाग जाएगा। और इस 2 कड़ी में 3 का गुणा 1 में हम करेंगे यह कितना आएगा, 2 कड़ी में 3। यह देखिए इससे यह क्या होगा, कट जाएगा। अब देखिए क्या दिख रहा है, यहाँ 2 कड़ी में 3 है और एक कड़ी में 3 यहाँ पर है, तो 2 यहाँ पर, एक यहाँ पर, दोनों को हम जोड़ेंगे 3 कड़ी में 3, माइनस कितना है, 4 है। नीचे देखिए क्या बचा है, यह 4 है, और इनको अगर हम जोड़ेंगे यह भी होगा 3 कड़ी में 3, और प्लस में कितना होगा, प्लस में होगा 4। इसमें भी हम क्या करते हैं, हर का परिमेयीकरण लिख लीजिए। हर का परिमेयीकरण करने पर, हर का परिमेयीकरण करने पर, अब देखिए यह कितना है, 3 कड़ी में 3 माइनस 4 है। नीचे कितना है, 3 कड़ी में 3 प्लस 4 दिया गया है। परिमेयीकरण करते हैं तो चिन्ह बदलता है, तो कितना होगा, ये होगा 3 कड़ी में 3, यह देखिए प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में होगा, ये माइनस 4। नीचे कितना होगा, 3 कड़ी में 3 और माइनस कितना 4 हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, इसका पहले हम इसमें गुणा करते हैं, इसका इसमें कर सकते हैं। तो देखिए अगर इसका हम इसमें गुणा करते हैं, 3 त्रिके 9 और 9 त्रिके 27, ये आ जाएगा 27, माइनस है माइनस, इसका इसमें करिए तो 4 3 कितना होगा, 12 कड़ी में 3। अब देखिए अब इसका इसमें गुणा करेंगे, यह भी होगा माइनस है तो लिखेंगे माइनस, और 4 3 12, और कड़ी में कितना 3 हो जाएगा। और यह देखिए यह माइनस माइनस का माइनस में गुणा करेंगे यह होगा प्लस, और 4 का 4 में करिए कितना होगा, यह हो जाएगा 16। नीचे देखिए एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरा में a माइनस बी, यह फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 कड़ी में 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब देखिए यह 27 है और यह 16, दोनों प्लस में है, यह दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो जोड़िए, 7 को 6 में जोड़िए, तो 7 6 मिला के बाद 13, 13 को लिखेंगे 3, और ये 2 और 1 3, और 3 में 1 मिला के मिलेगा 4, माइनस माइनस है तो जुड़ जाएगा चिन्ह, माइनस करेगा। 12 12 कितना होगा, 24, 24 कड़ी में 3, बटे में क्या होगा, देखिए इसका स्क्वायर करिए तो 3 त्रिके 9 और 9 त्रिक 27, ये होगा 27 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, ये होगा 16। अब देखिए यह 43 माइनस 24 कड़ी में 3, अब 27 में से किसको माइनस करना है, तो 16 को माइनस करना है। तो 27 में से अगर हम 16 घटाएंगे ये आ जाएगा 11, और यह रहा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप कि आप लोग को यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।